आपके सामने अब मैं कुछ केस दिखाऊंगा जो पीसीओएस के हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किए हैं। और ये पहला केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक 23 साल की लड़की है। एक्चुअली ये लड़की थोड़ा माइंड से भी वीक है और इसको काफ़ी टाइम से मेंसेस नहीं हो रहे थे और रिसेंटली इसकी शादी करा दी गई। और जब ससुराल में पता चला कि इसको मेंसेस नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने ये सोच के कि इसको तो बच्चे भी नहीं हो पाएंगे, उन्होंने इसको वापस इसके मायके भेज दिया, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि इनको दोनों किडनी में स्टोन भी हैं और उसके साथ साथ बायलेटरल पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से इनको पीरियड्स नहीं हो रहे थे और कम से कम लास्ट 6 मंथ से इनको एमिनोरिया की प्रॉब्लम थी और पीरियड्स नहीं हो रहे थे। तो ये 17 अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट है। फिर हमने इस रिपोर्ट के आधार पर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमने दोबारा 29 मार्च 2023 को इनका जब अल्ट्रासाउंड कराया है तो इनके किडनी स्टोन भी रिमूव हो चुके हैं और जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गई थी और पूरा नॉर्मल स्कैन इनका हो गया था। इनको पीरियड्स सब नॉर्मल आ रहे हैं और इनको उनकी ससुराल वालों ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया। अब वो हैप्पी मैरिड लाइफ वहाँ अपने जी रही हूँ। दूसरा ये केस है, ये एक 18 साल की लड़की का है। लास्ट 6 मंथ से इनको भी मेंसेस नहीं हो रहे हैं और साथ में इनको राइट साइड में जो लोअर एब्डोमेन में है पेन भी रहता था। इनको चेहरे पे एक्ने की प्रॉब्लम भी थे, वेट भी बढ़ता जा रहा था। पिछले 6 महीने से इनको मेंसेस नहीं आ रहे थे। इनका अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद इनके मेडिसिन दी और मेडिसिन देने के बाद आप देख सकते हैं ये इनका अल्ट्रासाउंड है। 8 फरवरी 2016 को हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें इनकी राइट ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोज हुआ था। उसके बाद हमने इनको मेडिसिन दी और मेडिसिन होने के बाद इनके मेंसेस भी नॉर्मल हो गए और वेट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ जो बढ़ रहा था सडनली, और एक्ने की प्रॉब्लम भी इनकी ठीक हो गई है। अब आप इनकी जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। ये 31/7/2016 को पहला हमने फरवरी में कराया था और 5 महीने बाद ही इनको जो दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल सोनोग्राफी आई है। ये आपके सामने दूसरा केस है। ये एक 30 ईयर की लेडी है और जिनको पिछले 1 साल से इरेगुलर मेंसेस होती थे, कभी जल्दी हो जाते थे कभी लेट होते थे। मोस्टली केसेस में 1-2 महीने के गैप पे हो रहे थे और जब भी मेंसेस होते थे काफ़ी पेनफुल होते थे। इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड में इनको पीसीओएस कंफर्म हुआ तो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उन्होंने इनको हार्मोन थेरेपी पे डालने के लिए बोला, पर इन्होंने उसके लिए मना कर दिया क्योंकि ये पहले भी हमसे फेशियल वॉट्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले चुकी थी और जिससे उनके वॉट्स पूरी तरह ठीक हो गए थे। तो इस बार भी इन्होंने होम्योपैथी पे अपना भरोसा जताया और इन्होंने हमसे कंसल्ट किया। इनको इरेगुलर मेंसेस और पेन के साथ साथ इनका वेट भी बढ़ता चला जा रहा था। ये आप देख सकते हैं बिफोर अल्ट्रासाउंड। तो 17 जुलाई 2018 का इनका ट्रीटमेंट से पहले का अल्ट्रासाउंड है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं एक तो इनको नेबोथियन सिस्ट था सर्विक्स में और दोनों ही ओवरीज में इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम आई है और जो इनके पेरीपोर्टल लिम्फ नोड है वो भी स्वेल करे हुए थे। तो ये सारी प्रॉब्लम इनको डायग्नोज हुई अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। फिर हमने इनका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं जब इनका दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया, ये अल्ट्रासाउंड हुआ इनका 3 नवंबर 2018 को। तो कम्प्लीटली इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो नेबोथियन सिस्ट है वो भी ठीक हो गया और जो बाइलेटरल साइड में पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो भी इनकी ठीक हो गई। ये अगला केस एक 26 साल की लेडी का है जिनको पीसीओएस डायग्नोज हुआ और पीसीओएस की वजह से एक तो ये कंसीव भी नहीं कर पा रहे और मेंसेस भी इनके पेनफुल होते थे, बैक में दर्द रहता था और लिकोरिया की भी प्रॉब्लम थी इनको। और लास्ट 1 ईयर से इनके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हैं। इन्होंने फैमिली प्लानिंग की वजह से या जो अभी करियर की ग्रोथ की वजह से अपनी 2 बार जो प्रेगनेंसी थी उसको अबॉर्शन इंड्यूस करा के ख़त्म कर लिया था। तो 2 बार इनका अबॉर्शन हुआ था और जब ये तीसरी बार जब बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो पीसीओएस डायग्नोज हुआ जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 1 साल तक इन्होंने ट्राई किया और कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया और होम्योपैथी की वजह से इनका पीसीओएस भी ठीक हुआ
और इन्होंने कंसीव भी कर लिया। ये आप इनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इसमें PCO लाइक पिक्चर आई। बोथ ओवरीज आर बल्की इन साइज एंड शोज मल्टीपल सबमेट्रिक पेरिफेरली अरेंज फॉलिकल्स। तो बाइलेटरल इनको PCOS आया और जिसकी वजह से इनके मेंसेस रेगुलर थे और 1 साल कोशिश करने के बाद भी इनको कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जबकि ये पहले 2 बार कंसीव कर चुके हैं, जिसको इन्होंने अबॉर्शन को इंड्यूस करके उसको खत्म कर दिया था। तो दोस्तों मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या है कि कपल रेडी नहीं होते फैमिली बढ़ाने के लिए, या वो कई बार अपने करियर को लेके, या कि अभी तो हमने जस्ट मैरिज की है, अभी हमने अब टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ भी बहाने से जो कंसीव कर लेते हैं तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। या तो आप पहले से ही अपनी प्रिकॉशन रखें कि प्रेगनेंसी होए ना, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि उसको भूल से भी कम से कम फर्स्ट बच्चे के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं कि जहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में अबॉर्शन करा लिया कि अभी वो तैयार नहीं है, और उनके बाद वो तरस गए हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर बच्चा भी नहीं चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन रखें, पर अगर बच्चा ठहर गया, प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो कम से कम फर्स्ट प्रेगनेंसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, वरना आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप कभी फिर कंसीव कर ही ना पाए। दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं जो हमने PCOS या PCOD के, या जो नॉर्मल सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ केसेस दिखाए जो हमने होम्योपैथी से ठीक करे और उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी बिफोर और आफ्टर के दिखाए। और PCOS क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, इस पर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, जिसे आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो वहाँ जाके आप PCOS के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि PCOS एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, पर होम्योपैथी में इसका इलाज है। अभी मैंने आपको कुछ केसेस दिखाए, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं, जो ठीक किए गए हैं। और होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है जो PCOS को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो PCOS में यूज की जाती है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे।